भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त जयपुर की आमेर विधानसभा में, जहां से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरएलपी और असपा गठबंधन के प्रत्याशी विनोद जाट। जी हां, आमेर विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस से प्रशांत शर्मा उम्मीदवार हैं और भाजपा की बात करें तो सतीश पुनिया यहां से उम्मीदवार हैं। उन दोनों के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए यहां पर विनोद जाट बहुत ही दमदार प्रत्याशी के रूप में दिख रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो दमदार प्रतिभा है और लोगों का अपार जनसमर्थन उसके साथ है। पहले तो मैं दिखाना चाहूंगी कितना इनकी जनसभा में यहाँ पर अपार जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है। उनसे जानेंगे कि क्या वजह है इस अपार जन सैलाब की और ये इतना जो प्रेम लोगों का मिल रहा है, क्योंकि आमेर विधानसभा के बारे में कहा जाता है हमेशा इस विधानसभा के साथ नाइंसाफी हुई है। जो भी यहाँ का विधायक बनता है उसकी जो पार्टी है वो सरकार में नहीं आती है। विनोद जी, आमेर के साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि आप इस वक्त एक ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं, दो पार्टियों के गठबंधन से। आमेर का इंसाफ कौन कर सकता है और आमेर की जनता की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आमेर का इंसाफ ये देवतुल्य जनता करेगी इस बार। इन्होंने ठाना है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये सभी चुनाव लड़ रहे हैं। एक विनोद नहीं है, ये देख लो कितने विनोद खड़े, दिखाओ वैसा कैमरा इधर घुमा के, ये सब विनोद है। आपने इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाकर इस चुनाव का रंग बदल दिया है। कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा जो प्रत्याशी है उनकी सांसें अटकी हुई हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी वजह है कि वो दोनों प्रत्याशी स्थानीय नहीं है, वो यहाँ की समस्याओं से पूरी अवगत नहीं है। वहाँ पे उन्होंने संघर्ष नहीं करा, वो सिर्फ पार्टी के टिकट के पीछे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं जनता के सहयोग से इन्होंने खड़ा करके ये मेरे को चुनाव लड़ा रहे हैं। फर्क इतना ही है, वो जानते नहीं कौन कहा है क्या है। वो सिर्फ लास्ट में 4 महीने दिखते हैं, उसके बाद 5 साल गायब। तो जब वो दिखेंगे नहीं तो यहाँ काम कैसे होगा? जितना हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करी, सभी का कहना है कि आमेर में कभी भी कुछ कार्य नहीं कराया गया। आमेर सिर्फ ऐसी विधानसभा है पूरे जयपुर में जहाँ की जनता अपने आप को अनाथ और पिछड़ा हुआ महसूस करती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि स्थानीय प्रत्याशी नहीं, पार्टी टिकट नहीं देती है ना। कितना कोशिश कर लो उनको दबा दिया जाता है, आखिरी में उनको पद का लालच देकर दबा दिया जाता है या किसी बड़े नेता का दबाव देकर दबा दिया जाता है। अगर स्थानीय घर का मालिक अगर स्थानीय होगा तो घर का परिवार की अच्छी तरह परवरिश करेगा वो, और घर की परवरिश अगर किसी बाहर वाले आदमी दे देंगे ना तो उस घर का विनाश निश्चित है। यही मेरी आमेर विधानसभा के साथ हो रहा है, जो इस बार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा और चुनौती के साथ उनको जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जनता आपको चुनाव लड़वा रही है, जनता का बेटा बनकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपने कहा भी अपनी जनसभा में कि आपको बीच रास्ते में पकड़ लिया जाए यदि जीतने के बाद आमेर की जनता को सबसे पहला तोहफा क्या देंगे आप? जीतने के बाद आमेर की जनता को सबसे पहले तोहफा दूंगा मैं कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय खुलेगा, गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग। जो यहाँ के स्टूडेंट है ना, जो यहाँ से पढ़ने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, वो वहीं आमेर में व्यवस्था होगी उनकी। आमेर में भी एक विश्वविद्यालय खुला हुआ नहीं है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में वो काम होगा। उसके बाद जो आमेर हेरिटेज में आता है, यहाँ पे लोकल पब्लिक सुबह कुआं खोदती है और शाम को पानी पीती है, मतलब सुबह कमाती है, शाम बच्चों को पेट पालती है। तो उसमें कोई जीप चलाता है, कोई गाइडिंग करता है, कोई होकरशिप करता है, कोई कैसे महल के बाहर पेट पाल रहा है। गवर्नमेंट गाइड सिर्फ गवर्नमेंट नाम के गाइड है, क्योंकि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ? स्वास्थ्य में एक सेट रास्ता खुला हुआ है 3 साल पहले, मगर कागजों में खुला है वो भी चुनावों के बाद जनता की मांग और जरूरत होते हुए वो भी जल्दी खोला जाएगा आमेर में। आमेर की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आमेर अपने आप में बहुत बड़ी विधानसभा है? आमेर मानते हैं आमेर बहुत बड़ी विधानसभा है, मगर आमेर की जनता ने पिछली 10 साल से जो शोषित उनका शोषण हुआ है, जो उनको पीड़ा नहीं हुई है, वो सब जाग गए हैं। क्योंकि ये बाहरी प्रत्याशी पार्टी का सहारा लेके या वोट मांगने जाते हैं और इनको धर्म पे लड़ा के वोट ले जाते हैं। तो इस बार जनता ने ठाना है स्थानीय को लाना है। तो देखा आपने, ये विनोद जाट है जिनका कहना है कि जनता उनको चुनाव लड़वा रही है और काफ़ी दमदार प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं और वो जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दिए। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।